बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अ वेरी हैप्पी मंडे। जैसा कि अभी आपने पैकेज में देखा कि भावलपुर में सहरा चोलिस्तान में 16वीं जीप रैली जो है वो कल इख्तिताम पजीर हुई और ये ना सिर्फ एक कल्चरल इवेंट बल्कि अब पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं इस जीप रैली को देखने के लिए। और जहाँ पर मेरे लिए ये एक्साइटमेंट थी कि ये जीप रैली जो है वो बड़ी ही जो है वो एडवेंचर तरीके से मुनक्किद की जाती है, लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर मेरे लिए जो एक्साइटिंग बात थी वो ये थी कि इसमें ख़वातीन कैटेगरी भी हैं और ख़वातीन भी जो हैं वो इस जीप रैली में शामिल होती हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे मेरे लिए ये। तो कब से इस चीज़ को शामिल किया गया इस जीप रैली में और ये कितना बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे उस्मान बुज़दार साहब भी इस इवेंट में शामिल हुए। तो इस बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं सलीम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया मैम। सनम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइएगा ये जीप रैली की थोड़ी तारीख बताइएगा। 16 सालों से ये मुनक्किद की जा रही है, कैसे इसका आगाज़ हुआ और अब ये कितना बड़ा मेगा इवेंट बन चुका है? जी सनम, मैं बताता चलूँ कि ये 16वीं TDCB जीप रैली है जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम जो है ना वो की जाती है और 16 साल हो गए हैं इसको। और बहुत अच्छे तरीके से ये ना ही सिर्फ एक चोलिस्तान का भावलपुर का कल्चरल इवेंट बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट बन चुका है। और बल्कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इसमें कल ऐलान किया है कि नेक्स्ट ईयर हम इसमें इंटरनेशनल जो है वो रेसर जो है उनको भी हम शमूलियत की दावत देंगे। माशाल्लाह, तो बहुत बड़ा इवेंट है जी। राइट। अच्छा ये बताइएगा इसमें ख़वातीन कैटेगरी को भी शामिल किया गया, ये इस साल हुआ है या पहले भी ऐसा होता रहा है कि ख़वातीन को भी शामिल किया जाता है? नहीं सना, ये फर्स्ट से ही इसमें ख़वातीन कैटेगरी जो है वो शामिल की गई है। अच्छा। तो इस दफ़ा भी इसमें ख़वातीन कैटेगरी थी। ख़वातीन कैटेगरी में सलमा मरवत जो हैं उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तशना पटेल जो लास्ट टाइम की विनर थी वो इस दफ़ा अपना वो बरकरार नहीं रख सकी एजाज़, वो दूसरे नंबर पर रही हैं। राइट। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना की सिचुएशन में किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल रोक दी गई थी, लेकिन जीप रैली का मुनक्किद होना ये एक मैसेज है कि हम अपने प्रोटोकॉल्स को, SOPs को फॉलो करते हुए वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। ये एक मैसेज था हुकूमत पंजाब की तरफ से जो दिया गया। जी बिल्कुल मैम, ऐसा ही है सना, ऐसा ही है। और वज़ीर उस्मान बुज़दार की शिरकत भी इसी चीज़ को इसी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने की कि कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के मामूलात से ज़िंदगी उसी तरह वापस लेके आ सकते हैं। कोरोना ठीक है लेकिन हम अगर अपने SOPs को फॉलो करें तो हम यानी कि ना कुछ भी काम कर सकते हैं। ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्पेशल जीप रैली जो 16वीं जीप रैली थी वो मुनक्किद हुई, इस बारे में हमें अपडेट दे रहे थे। मैं एक ब्रेक लूँगी यहाँ पर और इंशाल्लाह जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो कुछ ज़बरदस्त से सेगमेंट्स हैं जो आप देख सकेंगे जी उठा पाकिस्तान में। मेरे साथ रहिएगा। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि आप लोग हेल्दी रहें, आप लोग खुश रहें और आप लोगों का लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो। उस पर जो है मैं और मेरी टीम मिलकर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो कंटेंट में शामिल किया जाए। तो आज का प्रोग्राम जो है उसमें आपकी खूबसूरती भी है, आपकी सेहत भी है और आपकी तंदुरुस्ती भी है। सो सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए आपको क्या करना है? आपको हेल्दी रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। तो इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं रुमैसा, जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, बहुत अरसे से लोगों को सिखाती हैं, उनको हेल्दी बनाती हैं। तो हमने सोचा शो पर आ जाए और मेरे देखने वालों को भी हेल्दी बनाइए। सो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रुमैसा? ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं अभी ब्रेक में मैं और रुमैसा बात कर रहे थे। रुमैसा ने पूछा आप क्या करती हैं, मैंने पूछा रुमैसा आप क्या करती हैं। तो हर बॉडी जो है वो बड़े डिफरेंट जो है वो रिएक्ट करती है। कुछ लोग जो हैं वो जिम करते हैं, बहुत उनको फ़ायदा होता है, कुछ लोग डाइट करते हैं। सो मुझे ये बताओ
कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइट भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, एक सर्टेन टाइम आता है उनका वेट स्टक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा बहुत होता है, वो बॉडी ये का क्यों होता है ऐसा? वो बॉडी का, जिसको बेसिकली कहते हैं बॉडी का प्लेटो हिट कर जाता है। वो ये Okay. होता है कि हम वही डाइट जो इनिशियली वे में हमने स्टार्ट किया था, वही हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, वही डाइट हम डेली ले रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ना वो बहुत शार्प होती है। वो अच्छा। जज कर लेती है कि ये डेली वही इनटेक कर रहा है, तो वो एक सर्टेन टाइम आता है कि आपका वेट बिल्कुल स्टक हो जाता है। तो आपको डाइट प्लान भी डिफरेंट हर वीक आपका चेंज होना चाहिए, और आपका वर्कआउट प्लान भी, जैसे आप 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको बढ़ाएं, अपने आप को पुश करें, पुश योरसेल्फ, चैलेंज। सो मतलब डेली ऐसा फिक्स नहीं रखना, आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है। और अपनी डाइट में भी आप कह रही हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो डेली आपकी बॉडी बहुत समझदार है, तो आपने इसको थोड़ा समझदारी के साथ डील करना है। ओके, सो जिनका वेट स्टक हो जाता है या जो चाहते हैं लेकिन बॉडी अब दोबारा कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो आपको आज रुमैसा बताएंगी। तो रुमैसा क्या बता रही हैं? आज हम अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं डंबल से, जो आप बॉटल से भी कर सकती हैं घर में ना। ओके, वुमेन्स राइट। थोड़ा हम पहले वार्म अप करेंगे। सबसे पहले हमें बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी ब्लड सर्कुलेशन हो, तो सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। राइट, वही सिंपल वार्म अप बहुत बार जो है वो हमने शेयर किए हैं। और रुमैसा जो है वो रुमैसा थोड़ा सा शेयर भी करो कि क्या कुछ कर रही हैं आप? ये जो है मैं साइड बाय साइड कर रही हूँ इससे, और हैंड्स को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि पूरी बॉडी में जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन हो, इससे हमें इंजरीज नहीं होती जब हम वर्कआउट करते हैं। ओके, इस तरह। राइट। सो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट होना, बॉडी वार्म अप होना इज रियली इम्पोर्टेंट। वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूरी है। कितनी देर वार्म अप करना चाहिए? 15 मिनट्स 15 मिनट्स। ये एक्सरसाइज नहीं है। स्वेटिंग होने लगती है, हम समझते हैं कि बस जी काम पूरा हो गया। जब स्वेटिंग होना शुरू हो तब आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। बिल्कुल, राइट, ओके। सो इस तरह से जो है ये आपकी लेग्स ये की हाई स्ट्रेचिंग भी। इस तरह करके आपको। ओके, अब हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अपर बॉडी का वर्कआउट है। साइड लेटरल, जिनके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ब्रॉड होते हैं थोड़े, उनके लिए है ये। इस तरह आपको करना है। 3 सेट्स करने हैं विद 20 रेपिटेशंस। साइड लेटरल्स कहलाते हैं ये। इस तरह 20 टाइम्स आप करेंगे, फिर आप 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे, अगेन 20 सेकंड, इस तरह से 20 सेकंड। और ये आपने 3 सेट्स आपने जो है वो इसके करने हैं। राइट, नाउ फ्रंट लेटरल्स। ओके, इस तरह। एंड ये आपकी जो आपकी नेक बोन्स होती हैं, ब्यूटी बोन्स होती हैं, उसमें बहुत उनको भी आपको enhance हेल्प करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो ये आपकी ब्यूटी पे बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। सो ये बड़ी important लड़कियां आजकल यही कहती हैं कि हमारी ब्यूटी बोन्स इनहेंस होए, मन मिनाल की तरह हम लगे। तो ये देखें इस तरह, ये सारा ये शोल्डर का वर्कआउट है। इस तरह राइट, सेम इसी तरह आपको 20 सेकंड का गैप देके 20 रेपिटेशंस करने हैं। ओके, राइट। अच्छा, ये एक दिन में या एक हफ्ते में आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आपको थोड़ा टाइम लगता है और फिर आपको खुद अच्छा लगने लग जाता है। जब आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं ना, ज़रूर अपना वेट करें, अपने इंचेस मेजर करें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। और वेट लॉस पे फोकस नहीं रखें, फैट लॉस पे रखें। फैट लॉस पे रखें। स्केल जो है वो जस्ट अ नंबर है। हमें अगर हमारा फैट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब हमारे मसल इंक्रीज हो रहे हैं बॉडी में। लोग इंचेस अगर आपके कम, अच्छा मेरे साथ भी होता है, मेरा वेट वो जो है मशीन वो इतनी अच्छी मुझे रिजल्ट नहीं देती, लेकिन इंचेस लूज होते हैं। एग्जैक्टली, वो इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी में शेप आ रहा है, शेप आ रहा है, आपकी बॉडी कंटूर हो रही है। ये वो बैक का वर्कआउट है। ये जिनके बहुत ज्यादा बैक होता है, ये बैक के लिए। ठीक है, ये बैक का मसल हमारा हिट हो रहा है इस तरह। ये भी सेम 20 रेपिटेशन और 20 सेकंड के साथ इस तरह। नाउ नेक्स्ट। ओके, दोनों साइड पर जो है वो आपने इसी तरह से इस एक्सरसाइज को जो है वो रिपीट करना है। जब हम अपर बॉडी की बात करें तो कुछ लोगों को ये अप साइड पर, बैक साइड पर रुमैसा यहाँ पर फैट होता है, इस जगह पर यू नो, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़िद्दी होता है कि इसको ख़त्म किया जाए। सो इसको कैसे आप वो कर सकते हैं? एक्सरसाइज होती हैं, आप वीकली जो है वो डेली मसल लेके चलें। किसी दिन बैक का, किसी दिन इस तरह हम लोग करवाते हैं वीकली। हमारे किसी दिन शोल्डर होते हैं, किसी दिन आर्म्स होते हैं, इस तरह हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये जो बैक वाला मसल है इसको कैसे इसका फैट ख़त्म किया जाए? डाइट होती है, टोटली आपकी डाइट अच्छी हो और एक्सरसाइजेस से ही होते हैं। राइट, बैक की ना इस तरह। ये देखें, ये राइट,
ये हमारे बैक के मसल पे जोर पड़ रहा है इससे। ओके ये देखें इस पे शोल्डर पर वेट आ रहा है और ये बैक आपका जो मसल है उसको ये आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। सो ये सारी एक्सरसाइज जो हैं ये आपने 20 रैप्स करनी हैं, ब्रेक देते हुए आपने 20 रैप्स 3 टाइम्स रिपीट करनी है, राइट। बॉटल्स लेके आप कर सकते हैं अपने घर में ये इस तरह। ओके अच्छा, यहाँ पर साइड्स पर कुछ लोगों को बहुत फैट होता है, ये बाइसेप कर्ल, ये इसी की एक्सरसाइज है, ये आर्म्स की ना। इनके बहुत ज़्यादा आर्म्स होते हैं और बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो उससे ये अच्छा कुछ लोग एरोबिक्स वगैरह भी करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बॉडी लूज़ हो जाती है। तो मैं प्रेफर करूँगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ज़्यादा करनी चाहिए, उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आती है, स्टैमिना बिल्डअप होता है और आप काफ़ी फिट लगते हैं, राइट। अच्छा आई थिंक एरोबिक एक्सरसाइज, मशीन्स, योगा सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको करनी चाहिए, एक चीज़ पर आपको नहीं फोकस करना चाहिए। अच्छा व्हाट इज़ दिस? ये भी हमारे आर्म्स की है, जिनके बहुत ज़्यादा आर्म्स हैवी होते हैं, फ्लैपी होते हैं, तो इस तरह आप ऐसे कर सकते हैं। ये इसको भी आप सेम 20 रेपिटेशन विद 20 सेकेंड गैप। ओके राइट। इस तरह ये हमारा ये वाले मसल्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। अच्छा शुरू में पेन भी होता है एक्सरसाइजेस करने से 1 हफ्ते ना, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग घबरा के एक्सरसाइज छोड़, वो हमारे मसल जो होते हैं ना उन पे जोर पड़ता है, तो इसलिए पेन होता है, वो सोरनेस कहलाती है। हाँ वो मीठा सा दर्द होता है जो अक्सर आपको मोहब्बत में भी होता है। जब वो दर्द बर्दाश्त करते हैं तो इसको भी बर्दाश्त कर लें। थैंक यू रुमैसा, टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर रुमैसा को बुलाएंगे और मज़ीद एक्सरसाइजेस। सो ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट के साथ आपके सामने आएंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड अगेन ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल पर काम होना चाहिए, एंड अब वेदर कराची में ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, काफ़ी गर्मी है। जिस तरह से हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे थे तो हमारी स्किन बिल्कुल अलग चीज़ें रिक्वायर्ड कर रही थी, बाल अजीब से स्टैटिक हो गए थे, अभी फिर ऐसे ही मसला हो रहा है, अजीब सा कुछ वेदर जो है वो चेंज आ रहा है। और जब तक मुकम्मल गर्मी नहीं आती तो स्किन की और बालों के ज़्यादा बहुत इश्यूज़ रहेंगे। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि वो जो इंटेंस आप लोग मॉइस्चराइज़र्स और सिरम्स यूज़ कर रहे थे, क्या उनको थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। एंड डेफिनेटली अब आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो थोड़ा सा डाइट में क्या चेंजेस आप ला सकते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एंड वी हैव विद अस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप इनको देखते रहते हैं डेली, कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिल जाती है, स्क्रॉल किया करें, लेकिन वापस जी उठा पाकिस्तान पे आ जाया करें। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? देखिए मैंने आपको बोल दिया ढूंढने के लिए, लेकिन वापस बुला लिया मैंने। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है, मेरे हर जाएगी। राइट, हमने कहा थोड़ी सी शायरी भी हो जाए ना। राइट, सो हमने बात अभी की कि मौसम चेंज हो रहा है, सो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रही है, हाइड्रेशन की ज़रूरत होगी, डिफरेंट डाइट की ज़रूरत होगी। सो क्या करेंगे ये आपको एक्सपर्ट बताएंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हैं हिना अनीस, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? राइट, सो हिना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आज एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बाहर से कुछ चीज़ें ऐसी सीख कर आई हैं जिनके बारे में इन्होंने सोचा कि पाकिस्तानियों को भी उससे फ़ायदा होना चाहिए। अब इन्होंने अपना एक सैलून बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है लव माई डू के नाम से। सो ये लव माई डू में लोगों के साथ किस किस तरह की नई नई चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे ज़ीरक फातिमा सैयदा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप ज़ीरक? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा डिफरेंस टर्की के और पाकिस्तान के लोगों में क्या लगा? वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं? नहीं, वो अपना ख्याल बहुत रखते हैं। वो अपना ख्याल बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बात तो है, बहुत खूबसूरती है वहाँ की। वहाँ के मर्द भी जो है ना ये आप लोग सुन तो नहीं रहे ना, हाँ यहाँ की औरतों से ज़्यादा हसीन, मतलब पता ही आपको हर जगह बिखरी हुई मिलती है ना खूबसूरती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। अच्छा, खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? तो आप लोग भी क्या करें, सो ऐसी खूबसूरती जो है लेकिन कंट्रोल के साथ। अच्छा जी डॉक्टर आयशा ये बताइए कि जो वेदर चेंजेस है इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए? क्या कुछ चीज़ें काउंटर पर चेंज होनी चाहिए आपके ड्रेसिंग टेबल पर?
बिल्कुल चेंज होने चाहिए सना। आपको तो पता ही है कि हम बार बार बात करते हैं, आप भी इवन कि यू आर वेरी इनटू दिस, कि आपको स्किन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इसी तरीके से, और हम कोशिश भी करते हैं कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस दें। तो आपका जो बेसिक स्किन केयर रूटीन होता है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर, हमें 12 महीने अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये, क्योंकि आप जो बात कर रही है ना, आई थिंक हम में से कोई 30 या 40% लोग हैं जो वेदर चेंजेस के साथ अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं करते, उनके पास कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने सनब्लॉक्स लगाने हैं, उन्होंने मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं, उन्होंने नाइट क्रीम लगानी है। वो वेट कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा स्किन पे देन फिर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात ये बता दो, हमारी सारी डेली की रूटीन सब कुछ एक तरफ, वो जो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं हमने कभी कुछ नहीं लगाया, सीरियसली वो ठीक है, और हमने उनको पिंपल नहीं होता, और हम ऐसा गुनाह है हमारे लिए ऐसा सोचना कि हम स्किन केयर ना करें। ये कौन लोग होते हैं डॉक्टर आयशा जो फिक्र ही नहीं करते? आई डोंट नो कौन लोग होते हैं, मेरे घर में है और ऐसे भी लोग ऐसे वो हमारे घर में भी हैं, लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि वो एरा चेंज है। वो एरा चेंज है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने देसी खाने खाए हुए हैं, उनके टाइम पे पॉल्यूशन नहीं था, हमारे टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्लस हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, उनके टाइम पे स्क्रीन टाइम्स नहीं थे। आप ये देखें कि जब पहले हमारी वालदा या हमारी दादी, हमारी नानी, उन लोगों की स्किन बहुत ग्लो कर रही होती थी। स्टिल माई मदर हैज़ वेरी यंगर एंड ब्यूटीफुल स्किन माशाल्लाह, एंड शी डजंट फॉलो दैट टफ रूटीन। हम तो बहुत, मेरा तो नाइट टाइम पे मेरा स्केड्यूल यही है कि मैंने फेस वॉश करना है डीप क्लेंजर से, उसके बाद मैंने सीरम भी लगाना है, मैंने नाइट क्रीम भी लगानी है, मैंने आई सीरम भी लगाना है। यू नो वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्व्स। यस, और बिकॉज़ लेकिन वो लोग जो है वो बेसन से मुंह धो लिया या ऐसी कोई दूध और लेमन लगा लिया, ये चीजें करके उन्होंने तो बेसन से मुंह धोने पे भी एक्ने निकल आती है, एक्ने निकल आ जाती। अब बेसन भी तो पता नहीं है ना आपको कैसे जो है वो आपको पिस के मिल रहा है, ओरिजिनल है भी या नहीं है। सो अभी जिस तरह से डॉक्टर आयशा बात करी थी कि जो आप खाते हैं वैसे आप दिखते हैं, इस पर आप हमेशा फोकस करती हैं, राइट? सो अब जो है वो डेफिनेटली रूटीन, अब बल्कि ज़्यादा हम महंगी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हम बुरी चीज़ें खा रहे हैं, यू नो हमें ज़्यादा अब जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी सेहत पर भी, अपनी चेहरे पर भी। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, कुछ चीज़ें जो 12 महीने डाइट में रखो ताकि स्किन ग्लो करती रहे, हेल्थ अच्छी रहे? देखें, बहुत सारी ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जो 12 के 12 महीने मिलते हैं, जिसमें टमाटर, जिसमें खीरा, जिसमें लेमन, जिसमें धनिया, पुदीना, जिसमें ऐसे बहुत सारे फल हैं, एप्पल्स भी आपको 12 महीने मिलते हैं। अब तो मैंने देखे कि कुछ गाजर भी ऐसी उगने लगी हैं जो 12 महीने मुझे वो ऑरेंज वाली गाजर बिल्कुल नहीं पसंद, आई लाइक आर देसी रेड वाली गाजर, है ना? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मौसमों को चेंज करा है तो फलों को भी हर मौसम में बनाया है। तो हर मौसम का जो फल है, अब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ आ रहे हैं तो हमें वाटर रिच फ्रूट्स मिलेंगे। आप ये देखें कि तरबूज, खरबूजे बहुत सारे आ जाएंगे, बिल्कुल मेलन की फैमिली, मेलन की फैमिली। तो ये इतनी ही अच्छी है कि हमारी बॉडी को फुल हाइड्रेशन देगी, स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगी। मैं हमेशा लोगों को ये प्रेफर करती हूँ, अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो डरते हैं फ्रूट्स खाने से, कहते हैं नहीं उसमें बहुत ग्लूकोज होता है, हम वेट गेन करेंगे। ऐसा नहीं है, फ्रूट तो अल्लाह ताला की दी हुई वो कैंडीज हैं जो कि हर सीजन में उस कैंडी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो आपको और आप मिक्स बोल खाएं ना, किसी एक फ्रूट पर आप फोकस ना करें। बिल्कुल, तो इस तरह जैसे जैसे सीजन चेंज होता जा रहा है वैसे फल और सब्जियां भी चेंज होती जा रही हैं। तो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल को सुबह अपनी मॉर्निंग का हिस्सा जरूर बना लें। उससे थ्रू आउट आपका जो डे होता है ना वो एनर्जेटिक गुजरता है, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स पूरे दिन के जमा हुए होते हैं वो सुबह से ही फ्लश आउट होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा खुद को ये मैसेज दें कि जो फ्रूट सैलड होती है या वेजिटेबल सैलड होती है, इट्स अ कंप्लीट मील, यू नो। आप जब अपनी इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना, या आप उसके साथ योगर्ट ले लें तो यू फील गुड, थोड़ा सा लाइट भी फील करेंगे। हम हमेशा इसको साइड पर रखते हैं, हालांकि ये प्रॉपर एक मील है जिसको आपको लेना है। मील है। आप ये देखें कि अगर आप अपना नाश्ता सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल से करते हैं ना, तो ये मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा एनर्जी के साथ गुजरेगा, आपकी स्किन और हेयर के प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। राइट। अच्छा, तो हम जीरक की तरफ आते हैं। जीरक, आज मैंने आपने सिर्फ टर्की की बातें करनी है, रहने दो मैं वही चली गई। अच्छा, ये बताओ कि क्या खाते हैं वो लोग जो इतने प्यारे खूबसूरत हो? अच्छा, वैसे खाने में ना वो बहुत हैवी खाना खाते हैं। जिस तरह उनमें लैम्प मीट बहुत इस्तेमाल किया जाता है। I know that. There is no garlic and ginger, so people like us, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो टेस्ट पे अडेप्ट करना। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग बहुत वॉक करते हैं। हमारे पास हमें
अपने घर से लेके कमर्शियल एरिया तक जाने के लिए गाड़ी की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लोग इतनी वॉक करते हैं कि यू वोंट फाइंड एनी टर्किश पर्सन अनफिट। वो जो ऑब्वियसली उनके अंदर होता है फिर वो उनके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हमाम का बहुत कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, स्टीम लेते हैं, देन दे स्क्रब एवरीथिंग आउट। तकरीबन 2 हफ्ते में एक दफ़ा ये लोग ज़रूर करते हैं। अच्छा, बॉडी मसाजेस कितना हेल्प करते हैं आपको एक्टिव रखने के लिए? बहुत ज़्यादा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, इस चीज़ों के लिए तो बहुत हेल्दी होती है ये। राइट, सो ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर अर्शा, क्योंकि वापस आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, अपना तो अपना है ना आखिर, है ना, हम घूमेंगे फिरेंगे फिर वही वापस आएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे, लाइक जिस तरह अभी मैंने अपनी रूटीन चेंज की है कि सनस्क्रीन लगाना है, मॉइस्चराइज़र, और पहले मैं 2-3 ड्रॉप सीरम के यूज़ करती थी, अब मैंने आज एक बिल्कुल टाइनी सा ड्रॉप यूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि ना कलर अब थोड़ा सा डार्क होने लग जाता है अगर आप ज़्यादा सीरम यूज़ कर लें, एंड थोड़ा सा ऑयल सा आने लग जाता है जो पहले नहीं आ रहा था। सो डू यू थिंक इस सीज़न में फिर आपको सीरम जो है वो ओमिट कर देने चाहिए, नहीं यूज़ करने चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इस सीज़न में देखिए जब विंटर्स आती हैं तो हम लोग दिन में 2 से 3 बार सीरम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऊपर सनब्लॉक्स भी लगाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब समर्स टाइम शुरू होने वाला होता है या समर आ रहा होता है या आ चुका होता है तो उस टाइम पे कोशिश करें कि सीरम डू यूज़, लेकिन नाइट एप्लीकेशन पर, ओनली नाइट एप्लीकेशन। फिर आप उसको दोपहर में या आप सुबह के टाइम पे उसको मत use अच्छा, करें। लेकिन ना आदत हो जाती है आपको कि आपने अपने फेस को ग्लोई देखना है ना, तो वो जब तक सीरम ना लगाओ तो 1 ड्रॉप इज इनफ, लेकिन उसके ऊपर आप सनब्लॉक जरूर लगाएं। उस पे और जो sunblock। मॉइस्चराइजर का आपका टेक्सचर है उसको जरूर चेंज करें। अगर आप HA बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे हैं, आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। अच्छा, कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, किस तरह का सीरम? देखिए सीरम यहाँ पे मार्केट्स में तो वैसे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, विटामिन C का सीरम भी है, बहुत सारी कंपनी जो है वो आर्गन ऑयल पे भी काम कर रही हैं। सो ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्किन को सूट क्या करता है। इवन के कुछ कंपनीज के पास विटामिन E के भी सीरम्स हैं। सो बेसिकली आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होती है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आपकी स्किन आप समझते हैं कि थोड़ी सी पैची हो जाती है बहुत जल्दी, या अनइवन स्किन टोन बहुत जल्दी आपकी हो जाती है जैसे ही वेदर चेंजेस आना शुरू होती हैं, सो आप विटामिन C को अपने नाइट एप्लीकेशन पे ज़रूर रखें। एंड विटामिन E इज़ फॉर दोज जिनको आप समर्स अब आएंगे तो उनको एक इरिटेशन फेस पे अच्छा, होने लगती है। विटामिन E के लिए, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, मेडिसिन आती है ना, कैप्सूल्स आते हैं जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप ऑर्गेनिक एलोवेरा जो होते हैं, एलोवेरा जो मार्केट्स में अवेलेबल है, या आपके घर में भी अगर एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसको यूज़ करें, उसमें विटामिन E बहुत ज़्यादा होता है। वो अप्लाई करें, वो अप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज जब और उसको वॉश करें या उसको छोड़ दें? नहीं, उसको वॉश करें। जो आप प्लांट ओरिजिनेटेड यूज़ करें उसको 10 to 15 मिनट्स के बाद वॉश कर लें। लेकिन जो आप मॉइस्चराइजर वाले एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं जो डिफरेंट कंपनीज में है, तो उसको आप एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन अभी होगी कि समर्स आएंगी, धूप में निकलेंगे, उनको लगेगा कि इचिंग हो रही है, जलन हो रही है। कुछ लोग चूल्हे के आगे जाते हैं, उनको भी ये कंप्लेंट्स होती हैं। सो ऑर्गेनिक एलोवेरास जो होते हैं वो आप ज़रूर यूज़ करें। ओके, राइट। अच्छा, कुछ लोग डॉक्टर साहब एलोवेरा जो है वो सुबह यूज़ भी करते हैं, लाइक खाते भी एक स्पून ना, और कहते हैं ये आपको यंग रखता है, जवान रखता है। इज इट राइट? यस, दिस इज राइट, क्योंकि एलोवेरा में अगेन के विटामिन E का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है और विटामिन A भी होता है, तो ये आपके कोलाजन की प्रोडक्शन में भी मदद करता है। प्लस इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो जो आपके पेन्स हो रहे होते हैं, इंटरनल पेन्स, उससे भी आपको रखते हैं। और आपकी कार्टिलेज एयर आप यूज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, और आपकी जो बोन की कार्टिलेज होती है इसको भी बिल्डअप करने में मदद कर रहा होता है। वो जब थोड़ा सा ओल्ड एज हो रही होती है और जो हमारी बोन्स वगैरह में दर्द हो रही होती है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो मतलब एक स्पून आपने लेना है और थोड़ा सा आगे करके ना वो फिर स्लिप हो जाएगा। किसी भी जूस या किसी भी स्मूदी में आप मिला के इसको ले लें, अगर वैसे ही ना निगल पा रही हैं तो। अच्छा, स्मूदी में फिर उसका फ्लेवर नहीं, इतना ज्यादा फ्लेवर। वैसे जब हम इतनी कड़वी सी मेडिसिन खा लेते हैं तो फिर हम ये क्यों नहीं खा सकते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का भी इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना चाहिए। एलोवेरा है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ कि अभी जो आप चीज़ें प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आई है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? A lot of essential oils, अलग अलग तरीके के हैं। सबसे ज़्यादा जिसका मैंने बेनिफिट देखा है दैट वाज अनियन ऑयल, बालों के लिए बहुत अच्छा था। अनियन ऑयल था, काइन पेपर ऑयल था। ये 2 ऑयल हैं जिनको अगर आप लगाएं टाइम टू टाइम, इससे आपकी हेयर ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आता है। सो दिस इज़ फॉर हेयर। फॉर स्किन रोज़ ऑयल बहुत अच्छा है। रोज़ हिप ऑयल, या इट्स वेरी 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 नाइस। जो अनइवन टोन हो जाती है, यूजुअली पैची स्किन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, उसमें अगर आप रेगुलरली अपने आप
को लगाएं इसको बिफोर मैंने स्लीपिंग। बहुत यूज किया, लेकिन अब जब से कोरोना हुआ है पाकिस्तान में तो मिलता नहीं है, आपको लाना पड़ता है बाहर से। दैट्स ट्रू, उसका बहुत फायदा है। ओके, इवन तो अब आप लोग यहाँ पर ये अवेलेबल हैं आप लोगों जी, के पास? इट विल बी अवेलेबल एट लव माई डू। वहाँ पे ये सारे ऑयल्स हैं और काफ़ी सारे ऑयल्स हैं। गार्लिक ऑयल है, वो भी बहुत अच्छा है। गार्लिक वैसे भी उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, आपकी एक्ने वगैरह के लिए भी जब होती है। ओके, राइट। तो अच्छा, ये जितने भी ऑयल्स हैं, स्पेशली अगर हम अनियन की बात करें तो ये तो हमारे यहाँ बड़ा पुराना टोटका भी है कि लोग जो है वो प्याज का पानी निकाल कर और बालों में लगाते हैं, उससे बड़ी अच्छी ग्रोथ भी होती है। लेकिन अब क्योंकि एडवांस हो गए हैं तो ऑयल्स भी आ गए हैं। मजीद बात करेंगे, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ब्यूटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, चाहे मौसम बदले या लोग बदले, हमने खूबसूरत लगना है क्योंकि ये हमारा हक है, यू नो। सो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं डाइट और आपकी चीज़ खूबसूरती कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने बारहा सुनी लोगों से कि लोगों को लगता है अच्छा जी ये तो फैशन है कि ये लोग ना अपना ख्याल रखते हैं या बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी आज अपने एक्सपर्ट से पूछना, क्या इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप हर महीने एक बड़ा बजट रखें अपने खाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, तभी आप अच्छे लग सकते हैं? इज़ इट राइट डॉक्टर आयशा? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इवन असना भी हमने एक डील अनाउंस किया हुआ था इसी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए कि हम 5000 में 2 फेशियल्स हाइड्रा फेशियल्स के दे रहे थे। ओके, वो एक फेशियल एक महीने ले लें, एक फेशियल अदरवाइज आई थिंक 4000 5000 का एक फेशियल है, 4000 5000 का एक फेशियल है। अच्छा, एक हाइड्रा फेशियल जो है वो उसकी लास्टिंग तकरीबन 1 मंथ तक होती है। आपके बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स उसी हाइड्रा फेशियल के अंदर हल हो जाते हैं। आपके अनइवन स्किन टोन बैलेंस हो जाती है, पोर्स क्लोज हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने बाय टाइम टू टाइम लेनी होती हैं। तरीक़ेकार ये होता है कि आप शुरू के जो 4 मंथ्स हैं, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप शुरू के जो 4 मंथ्स हैं वो आप कंटिन्यूस ले लें, हर महीने एक सेशन। उसके बाद आप साल में 4 बार ज़रूर लें। साल में 4 बार इट्स यू नो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं एवरी थर्ड मंथ। इतने में तो अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन को देखें ना, हम वीकेंड्स पर उसके लिए डाइन आउट्स के लिए चले जाते हैं, पिज्जा बर्गर्स खा लेते हैं, उस पर हम इतने पैसे खर्च कर लेते हैं। टेलर को भी दे देंगे कि डिजाइनर जोड़ा सीना है वो 6000 रुपए सिलाई ले ले, लेकिन स्किन को नहीं देंगे, जो कि जिससे आपकी पर्सनालिटी नजर आ रही होती है। यू नो, हम लोग बहुत अच्छे ड्रेसेस पहन लेते हैं, हम सैंडल्स बहुत अच्छी पहने हुए होते हैं, लेकिन आप कभी लोगों के चेहरों को गौर से देखें तो वो तह लगाई हुई होती है उन्होंने बेसिस की। तो आई थिंक कि आप अपनी स्किन को ज़रूर टाइम दें। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अर्ली एजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इवन आजकल इस तरह से केसेस आ रहे हैं सना के 16 ईयर्स 25 ईयर्स हैं, एंड लाफ लाइन्स रखी हुई हैं लोगों की। मुझे डराओ नहीं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, रिंकलिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब आप ये देखें, जब हम अपनी मदर्स की स्किन को ही कंपेयर कर लें तो उनकी कितनी लेट एजिंग हुई है, हम लोगों की अभी से एजिंग हो रही है। क्यों? बिकॉज हम लोग एक तो ख्याल नहीं रख रहे, हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हम उस तरह से अपनी स्किन को मेंटेन नहीं रखते। राइट। और जो अगर हम प्रोटीन की भी बात करें डॉक्टर साहब, तो इस एज में जो यंग बच्चे हैं हमारे, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, वो ये जो हार्मोन्स वाली चिकन है ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो इवन मटन नहीं खाते, जो हम कहते हैं कि चलो आपको बहुत ही प्योर फॉर्म मिलता है मीट का, एंड बीफ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं। तो प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन हम बच्चों को क्या दें? आप बच्चों को फिश दें, आप बच्चों को नहीं फिश तो खाते दें। बच्चे अच्छा fish ठीक भी। है, आप दालें दें, दालों के डिफरेंट टाइप के कबाब बनाएं, दालों को ये सैंडविचेस में यूज़ करें, चने हैं, बीन्स हैं, प्रोटीन की तो बहुत सारी हमारे पास किस्में। अच्छा, थोड़ा माओ को स्मार्ट होना पड़ेगा। माओ को किचन स्मार्ट मदर को एक किचन स्मार्ट मदर बनना पड़ता है। बच्चों के लिए कुकिंग के लिए वेरिएशंस निकालनी पड़ती हैं। सीड्स इतनी सारी हैं, तिल हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये बहुत अच्छे ओमेगा 6 ओमेगा 3 की सोर्सेस हैं। किसी भी तरीके से यूज़ करें, उनको डिज़र्ट्स में यूज़ कर लें, थोड़ा सा क्रश करके उनका पाउडर बना लें। कहते हैं ना कि बच्चों से हाइड करके उनको छुपा के चीज़ें बहुत सारी उनकी डाइट में मिलानी पड़ती हैं। सीरियल में डाल दें, किसी सीरियल में एक पाउडर का 1 चम्मच डाल दें जिसमें आपने फ्लैक्स सीड्स और जो सफ़ेद तिल होते हैं उसको पीसा हुआ होता है, तो वो भी बहुत अच्छी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की सोर्सेस हैं।
फिश नहीं खाते कोई बात नहीं, आप उनको बीफ और मटन किसी दाल के साथ मिला के कबाब बना के दे दें, बच्चे खा लेते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है माओ को हाँ, भी। थोड़ा टेम्पटिंग और इंटरेस्टिंग बनाएं आप अपने कुजीन को, ताकि बच्चे उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, हम बहुत अच्छे एसेंशियल ऑयल्स और स्क्रब्स की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर यहीं से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। once again welcome back जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर आयशा, डॉक्टर हिना एंड ज़ीरक, और हम स्किन की और न्यूट्रिशन के हवाले से, बॉडी न्यूट्रिशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा ज़ीरक, आपने कुछ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स की बात की आपने, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो आपने बात बताई, एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, फिर नॉर्मली लोगों के लिए यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी होना बड़ा मुश्किल है। आप लोग तो दे रहे हो, बता रहे हो लोगों को, लेकिन और कौन सी सिंपल चीज़ें हैं जो स्क्रबिंग है या इस तरह के जो आप सजेस्ट करोगे लोगों को? वैसे इट डिपेंड्स, आपकी स्किन पे हमेशा डिपेंड करता है। जो चीज़ मैंने यूजुअली देखा है लोगों पे काम करते वो योगर्ट स्क्रब है। यू अप्लाई योगर्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ लेमन, यू कांट यूज अ लॉट ऑफ लेमन, राइट। तो आप वो यूज करें अपनी स्किन पे एंड लेट इट स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। ओके, वंस इट्स 80% ड्राइड, स्क्रब इट ऑफ। आपकी जितनी डेड स्किन है जो है वो सब एक साथ पील अच्छा, आप ऑफ कह हो रही हैं जाएगा। दही में लेमन मिक्स करके? दैट्स इट। ओके, आप वो फेस पे, बॉडी पे, हैंड्स, wherever you want to. ओके, Let it dry for 80% तक ड्राई हो जाए, इसके बाद स्क्रब इट ऑफ। ओके, ये बहुत एक चीज़ है। राइस फ्लावर बहुत अच्छा है फॉर Okay. स्क्रबिंग पर्पसेस, उससे भी आपकी पूरी डेड स्किन निकल जाती है। बट ऑब्वियसली आफ्टर स्क्रबिंग यू नीड टू मॉइस्चराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्क्रब करके भूल जाते हैं कि उनको मॉइस्चराइज भी करना है, जिसकी वजह से उनकी स्किन फ्लेकी हो जाती है, तो दे नीड टू मॉइस्चराइज। अच्छा, ये जो चावल का आटा है या ये जो इवन के कहते हैं कि जो चावल का पानी होता है, ये बालों भी के लिए बालों बहुत के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा होता बहुत अच्छा है। Okay. आप सोक कर दें चावल को थोड़े टाइम के लिए एंड देन वॉश योर हेयर विद दैट वाटर। ओके, तो मतलब चावल बॉईल करके नहीं, वो वाला ऐसे ही सिंपल। जिस कच्चे चावल आपने रख दिए ओके, और उसका पानी आपके पास स्टार्ची आ जाता है, वो आप कर दें। ओके, वो आफ्टर वॉश आप अपने बालों को कर पहले दें, शैम्पू बिल्कुल, से वॉश करें, और उसके बाद उस इसके पानी बाद कर से। दें एंड देन रिंस इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। और इससे क्या होता है, बाल आपके हेल्दी दे होते हैं? गेट हेल्दी एंड देयर इज अ शाइन टू इट। राइट, लवली। तो ये shine. बहुत सारी चीजें इवन के राइस या दीज आर वेरी चीप थिंग्स दैट यू कैन डू, घर पे अवेलेबल होती हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है चाहिए आपको करने के लिए। हाँ, और बहुत पेशेंस भी चाहिए इसको करने के लिए। अपनी एक आंटी को जानती हूँ, वो उनको कोई काम शाम तो है नहीं, सॉरी, ठीक है, वो बस ऑर्डर करती रहती है, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना। वो खुद ट्राउजर टी शर्ट पहनती है, टीवी के सामने बैठ जाती है, लेमन और दूध में मिक्स करके बस लगा। अरे कि क्या घंटा घंटा, मैं तो उनके सब्र को जो है ना, But पता है, a lot of lemon is also not nice for your skin. Yes. But लोग जैसे डायरेक्टली लेमन भी लगा लेते हैं अपनी स्किन पे, वो बहुत डैमेज करता है। प्रॉब्लम ये skin होता है को। कि जब लोग बहुत एग्रेसिव मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स वाले स्क्रब्स यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, या लेमन डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं, उसके नतीजे में क्या होती है, आपके स्किन पे इन्फ्लेमेशन होती है। वो आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो इनसाइड द स्किन इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। बाय द टाइम जब इन्फ्लेमेशन सबसाइड होती है, तो उसके नतीजे में डार्कनिंग हो जाती है। डार्कनिंग हो फिर लोग कहते हैं कि हमने तो ये किया था और हमारे साथ ये हो ऐसा गया। बिल्कुल। ये और फिर बताने वालों ने तो extreme ये बताया approach, था, हाँ, बताने वालों ने फिर कुछ और आप बताया उस था। चीज़ की जो है ना वो मार्केटिंग गलत करते हैं। कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अफशा कराची से बात कर रही हूँ। जी अफशा, कहिए। मुझे स्किन के मुताबिक पूछना था आपसे, डॉक्टर साहब से। जी, क्या मसला है? फंगस क्यों हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं अक्सर, क्यों होते हैं, वजह बता दें, परहेज बता दें, इसमें क्या करें? फंगस कहाँ का हुआ है? नेल का हुआ है, बालों का हुआ है? मतलब कहाँ हुआ है आपको फंगस? नेल्स में, हेयर में, कहाँ है? बगल में और दूसरी तरफ अंदर के एरियाज में। अच्छा, ओके, अच्छा, ठीक है, ओके ओके, राइट राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी होता है क्या है कि जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी फोल्ड्स के अंदर, ये बॉडी फोल्ड्स की बात करिए, जहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे आपके बॉडी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता है, वहाँ पे स्वेटिंग होती है। तो कोशिश ये करें कि आप डेली शावर लें,
अपनी बॉडी को क्लीन रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसको ड्राई रखें। कभी भी आपको स्वेट हो रहा है तो कोशिश करें टिश्यू का इस्तेमाल कर लिया आपने, उसको ड्राई रखें ताकि फंगस वहाँ पे ग्रो ना करे। ठीक है। और अगर एक बार आपकी बॉडी पर फंगस हो गया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर ट्रीट करवाएं, बिकॉज वो बढ़ता है, वो कंटेजियस है, वो एक से दूसरे को लगता है। एंड थर्ड ये कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, अगर किसी एक को भी फंगस है, मेक श्योर कीजिए कि आपका टॉवल सेपरेट होना चाहिए, आपका सोप सेपरेट होना चाहिए, आप इचिंग करके अपने हाथों को फ़ौरन से वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें। ऐसा ना हो कि आप एक हिस्से से दूसरे हिस्से के ऊपर उसको स्प्रेड कर रहे हैं, बिकॉज फंगस जो है वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करता है, और इसी तरीके से जब उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो भी 3 to 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। लोग क्या गलती करते हैं कि इन्होंने कोई दवा इस्तेमाल की थी, मिसाल के तौर पे इन्होंने कोई की थी तो उन्होंने उस मेडिसिन को लगाना शुरू किया, 1 हफ्ता लगाया, फ़र्क नहीं आया तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया दूसरी मेडिसिन। उससे क्या होती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। वो जो आपका जरासीम है वो इतना स्टबन और इतना ज़िद्दी हो जाता है कि फिर वो हमें बार बार मेडिसिन चेंज करने से एंटी फंगल मेडिकेशंस की एफिकेसी ख़त्म कर देते हैं हम खुद। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि अगर हमने कोई भी मेडिसिन स्टार्ट की है फंगल ट्रीटमेंट में और डॉक्टर ने हमें कहा है कि आप 3 हफ्ते के बाद आइएगा और मुझे फॉलो अप दीजिएगा, 3 हफ्ते में आपको वो सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए, आपकी स्किन अपेरेंटली ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, लेकिन आपने वो डॉक्टर का विजिट नहीं किया, आपने दवाइयाँ छोड़ दी। 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद आप दोबारा से जो है पे आ गए, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म, वो जरासीम जो आपने ऊपर तक ख़त्म कर दिया था, आपने उसको अंदर से ख़त्म नहीं किया। So, जब भी आप फंगल की बात है प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें, इसको ज़रूर अपने नियर बाय एरिया में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप उसको ज़रूर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है, यू नो। तो इससे और फिर एचिंग और ये सारी चीज़ें, एंड समर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो आपने अपनी हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखें, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्शा, आपकी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो आपके साहिर, उनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकेंगे, जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आपकी स्किन, आपके बालों का मसला हो, आपकी सेहत का इशू हो या वज़न बढ़ रहा हो, सर्दियों में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं एंड विंटर की वजह से बाल और स्किन भी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का हल है एक ही जो ब्रांड है जिसका नाम है अमोर। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और आज के प्लेटफॉर्म पर जी उठा पर आपको बहुत अच्छे जो है इस पर डिस्काउंट भी मिलने जा रहे हैं, और ये प्रोडक्ट हैं आपके अपने दी साहिर लोधी की। तो वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं बस म्यूजिक होता है ना, बैंग बैंग बजवाती, आपकी एंट्री कराती रॉक स्टार की तरह। साहिर कहता है ना, मेरे जहन में खुद ही बजने लगता म्यूजिक। वैसे मेरा भी बज रहा होता है पीछे जब मैं आपकी अनाउंसमेंट कराती हूँ। नहीं, बट योर सेट इज ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली बहुत अच्छा सेट है और ये शो बहुत अच्छा है एंड वी लव द ऑडियंसेस। तो आप लोग जो देख रहे हैं, जी टीवी के लोग हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े मज़े की बात यह है कि whenever we get phone calls from your show, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, because I think brand के साथ associate करने में टाइम लगता है, and I think slowly and gradually you grow with it, and you get to a point जहाँ पे वो ब्रांड जो होता है वो आपके नाम से और आप उसके नाम से एसोसिएटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, अब तो मेरा खुद भी होता है कंसर्न, और मैं खुद भी अब लाइक शो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों से कह रही होती हूँ कि ये इस्तेमाल कर लें। अभी आई रिमेंबर लास्ट वीक में ही, बिकॉज सर्दियों में खाबे बढ़ जाते हैं ना हमारे, हम ज़्यादा खाते हैं और बड़े कूजी हो जाते हैं, सो हमें वजन बढ़ने की शिकायत है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। ओके सॉरी, ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है ना, राइट। सो ना सिर्फ ब्यूटी की बात है, बल्कि यहाँ पर आपने खूबसूरत लगने के लिए वजन कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन आपको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है और नाश्ते के बाद आपको एक टैबलेट लेनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी डाइट किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम आपको करना है इसके साथ, वो ये करना है कि आपको बेसिकली अपने आप को, अपने खाने को पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। मतलब अगर आपने इतना खाना आप तीन दफ़ा में खा रहे हैं तो इतना ही खाना आप 6 दफ़ा में खाएं। 6 दफ़ा इतना खाना नहीं खाना, इतना खाना 6 दफ़ा में खाएंगे। तो पोर्शन, तो मतलब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ट्वाइस हो जाएगा,
थोड़ा थोड़ा। एक सुबह 7 बजे ले लिया, फिर सुबह 9 बजे ले लिया, फिर उसके बाद 11 बजे लंच लिया, फिर उसके बाद 1 बजे लंच लिया, फिर 4 बजे डिनर लिया और 6 बजे डिनर लिया। कोशिश करें कि उसके बाद आप ना खाएं, 7 बजे के बाद ना खाएं और ब्रश करके जरूर सोएं। आपने नाश्ते के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है, आई प्रॉमिस यू ये आपके इंचेस कम करेगा। यहाँ से देखिए मैं एक्सरसाइज अब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा नहीं सकता बट ब्रेसेस हैं और पैचेस हैं। मेरे घुटने के ऑपरेशन का उन्होंने कहा है और ये कहा है कि लिगामेंट खत्म हो गया है, तो नी कैप जो है उसकी सर्जरी होनी है, पहले एक लेग की और फिर अगर दूसरी लेग खराब होती है तो उसकी होनी है। तो मैं भाग नहीं सकता, अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया, मेरी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ अगर देखें तो ये भी मेरे पैचेस लगे हैं, सर्वाइकल का मेरा एक बहुत बड़ा इशू है, बैकबोन का मेरा बहुत बड़ा इशू है। मैं टैबलेट्स खाता हूँ, मैं जो मेडिसिन लेता हूँ वो सीरियसली ये सब सुन के ना आपको मुझे पर्सनली मतलब तकलीफ होती है कि आप फिर भी आप इतना काम करते हो यार, हैट्स ऑफ टू यू। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए दिन रात काम किया है, आप शो कर रहे हो, आप रेडियो कर रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता जो आपको सुकून देती हैं, वो सारे काम आप कर रहे होते हो। सो रियली माशाल्लाह, थैंक यू। लेकिन मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ मतलब हर रोज सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट है, ये आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगी। अगर आपके पास 10-15 दिन है या 1 महीना है किसी शादी में जाने का या अपनी शादी में, तो ये आपके वेस्ट को कम कर देगी। कम से कम 2 से 4 इंच का फर्क आता है, 2 to 4 इंचेस इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर 2 से 4 इंच। और ये हेल्दी है जब आप इंचेस में कम कर रहे होते हो, ऑर्गेनिक है। इसका प्राइस क्या है? वैसे 3000 है, आपके शो के लिए 50% ऑफ एंड इट इज 1500। लवली। तो इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, 30 मेडिसिन है, 1 महीना ये चलेगा। ये बड़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें गोल्ड जो है वो आपको फ्लेक्स नजर आते हैं एंड ये देखिए जी, इसके अंदर आपको गोल्ड नजर आएगा, डेफिनेटली नजर आएगा, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये इजिप्शियन फार्मूला है, मिस्र की एक मलिका थी, उसका नाम था नेफर्टिनी। लवली। उसका हुस्न बड़ा मशहूर इसका कॉल है ना ड्रॉपर, ताकि लोग इसको एंजॉय करें कि इसके ड्रॉप्स, ताकि एक फैसिनेशन हो कि ये आपके पास बॉटल होनी चाहिए। एंड ये देखें इस तरह से ड्रॉपर में इसके अंदर, इसके ड्रॉपर तक के अंदर गोल्ड आ रहा है, ये देखिए आप अगर ड्रॉपर को फोकस, या आप फोकस कर रहे हैं बिल्कुल इसके ड्रॉपर तक। इसके गोल्ड फ्लेक्स इतने ओरिजिनल हैं कि जब आप इसको ड्रॉप लेकर अपनी पाम में आप इसको रब करते हैं, आई नो आई एम यूजिंग इट, सो ये फ्लेक्स जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यू नो, ये देखें ये मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको अपने फेस पे लगाने के बाद आप अपने हाथों पर भी इसको इस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ लव, ये अमोर का लव है, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छी। ये देखें आप कितना अच्छा इसने मॉइस्चर दिया है, फेस हो, आपके हैंड्स हो। ये जो एजिंग आने लगती है ना, लोग कहते हैं हाथों से पहचाने जाते हैं, आप ये लगाएं तो फिर आपके हाथ भी जवान रहेंगे और आपका चेहरा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है आप ये देखिए कि आप इसको इस तरह से हिलाएंगे ना तो आपको एक्चुअल फ्लेक्स नजर आ जाएंगे। एक्चुअल, इसको जरा क्लोज कीजिएगा, दिखाएं मुझे कैमरा के अंदर। अभी बड़ी खूबसूरती से इसको दिखाया है कैमरा में, ये देखिए आप, लवली। दिस इज, ये एक्चुअल गोल्ड है, इसमें बहुत सारे ऑयल शामिल हैं, ये आप लगाते हैं तो आपकी स्किन कमाल हो जाती है। रात को आपने 5 से 7 ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाने हैं। मैं इसके अलावा मैं अपनी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकता कि अच्छा, जो नेक लाइंस है ये भी इससे कवर हो जाती है ना स्लोली। मैंने अभी लगाना शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए मैंने लगाना शुरू किया है। आपने फर्क आपको लगा है? बिल्कुल, आपका फेस शाइन कर रहा था और ये लोग सब कह रहे थे टिश्यू, मैंने कहा ये तो सीरम की शाइन है। ये अच्छा नहीं, ये स्प्रे की शाइन थी जो मैं बालों में लगाया था, तो मैंने वो ऐसी मसल लिया। भाई मैं मेकअप वेकअप नहीं करता, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेकअप वेकअप है ही नहीं, कुछ मैंने कंटूरिंग नहीं की भी, कुछ नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ दिस इज़ व्हाट आई यूज़। ये क्रीम है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यही मैं लगाता हूँ, यही मैं घर पे निकलने से पहले मैंने लगाई थी। एंड दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड। ये सना को भी बहुत पसंद है। ये एक और लव है अमोर का। ये अमोर तो मेरा लव है लेकिन ये क्रीम है, ये जी एंटी एजिंग है, ग्लो देती है, शाइन देती है, सबसे बड़ी बात ये इंस्टेंट ब्राइट कर देती है आपको, इंस्टेंट ब्राइट। अच्छा, ये जो डलनेस हो जाती है ना विंटर्स में, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सिर्फ ना ये आपको ब्राइट करती है बल्कि ये आपकी हीलिंग भी करती है, आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप ये देखिए इसकी पैकिंग देखिए। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद देखिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जिस टेलीविजन पे काम करता हूँ उसके जो सीईओ हैं, आज मेरी उनसे एक मीटिंग थी तो हम बात कर रहे थे। तो मुझसे कहने लगे, साहिर किसी ने तुम्हारी प्रोडक्ट ऑर्डर किया यार, तो मुझे वो पहुंचवा दो। मैंने कहा सर मैं पहुंचवा दूंगा। तो मुझसे कहने लगे, यार उन्होंने मुझसे एक बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहने उन्होंने ये कहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। माशाल्लाह। यस, कितनी खुशी हुई होगी ना, ये एक जुमले ने आपकी सारी मेहनत एक तरफ और ये जुमला एक। अच्छा, ये जुमला सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप कभी हमारे, अब हम लोग वेडनेसडे को लंच करते हैं पूरी कंपनी। वेडनेसडे को हम सब लंच करते हैं, 3 बजे का टाइम होता है। 3 बजे, मैं 2:45 बजे आता हूँ। 3 बजे 4 लोग हैं जो उसमें बोलते हैं।
जिसमें मेरे सेल्स डायरेक्टर हैं, मेरे HR डायरेक्टर हैं, मेरे CEO हैं, CFO हैं, और उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो 5 लोग स्पीच देते हैं 5-5 मिनट की, ओके 25 मिनट, और उसके बाद हम 1 घंटे का लंच करते हैं। और ये Lovely. पूरी कंपनी साथ करती है, एवरी सिंगल पर्सन, सबके लिए वही खाना आता है जो मेरे लिए होता है, जो किसी के लिए होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। हमने लिख के लगाया हुआ है, वी ऑल वर्क टुगेदर, वी डोंट वर्क फॉर एनीवन। हम एक साथ काम करते हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते। True, तो बहुत ये जो अच्छी जुमला है ना, ये अमोर के लिए बड़ा है। लवली। ये मेरी कंपनी जो होगी ना, वो मेरे लोगों की कंपनी होगी, मैं नहीं हूँगा, मेरे बाद अमोर होगी, और इनके बच्चों के बाद, इनके बाद अमोर होगी, इंशाल्लाह। इनके बच्चों की अमोर होगी, True. पाकिस्तान की अमोर होगी। इट्स नॉट अबाउट मी। मैं एक पलंग पे सोने वाला आदमी हूँ यार, एक गाड़ी में एक सीट पे बैठने वाला आदमी हूँ। ये मैं ब्लैक कपड़ा पहन के हर रोज़ आ जाता हूँ, ये ब्लैक शलवार कमीज पहन के जीने वाला आदमी हूँ। मेरी क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत से बड़ा नाम दिया, बेशक। मेरी हैसियत से बढ़ के मुझे पैसा दिया, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, उसका लाख लाख शुक्र है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक टू माई कंट्री। राइट लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये, जो आपने अपने हाथ से खर्च कर दिया वो तो ख़त्म हो गया, जो आपने दूसरों के लिए किया वो ज़िंदा रहता है, और वो फिर सदका जारिया के तौर पर आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। बिकॉज आज जो साहिर हैं यहाँ पर, साहिर की अम्मा की वो 2 चूड़ियाँ मुझे हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है, और इन्होंने एहसास किया कि अब मेरी तरह कोई उस अजियत से ना गुजरे, किसी और माँ को ये करना ना पड़े, तो इन्होंने वो काम शुरू किया जिससे बेशुमार लोगों के रोज़गार जुड़े। दूसरी बात है कि अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट ले आऊँ जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ या मुझ जैसे लोग ही खरीद सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उस प्रोडक्ट का। आई एम श्योर वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हायर एंड ब्रांड लॉन्च नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में, बट पहले इसको स्टेबल कर लूँ, पहले मेरे मुल्क के लोगों को हर वो चीज़ मिल जाए, और जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो मैं किसी को दे नहीं सकता। ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, नंबर मौजूद है। कुछ और प्रोडक्ट्स बिकॉज अगेन सर्दियों में डार्कनेस हो जाती है, क्योंकि कलर जो है एक टोन आपका लाइट हो जाता, डार्क हो जाता है, तो शायद उसके लिए क्या 2-3 चीजें आपको देता हूँ। पहली तो सबसे बड़ी बात ये पिग्मा क्योर, वो जिनको झाइयाँ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, आजकल स्ट्रेस की वजह से इधर आ जाते हैं, काले दाग आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ये लीजिए, ये पिग्मा क्योर है, इसको इस्तेमाल कीजिए, 3-4-5 ड्रॉप्स लगाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आप देखिएगा विद इन अ मंथ आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी नाइट ट्रीटमेंट है? ये डे में भी कर सकते हैं, नाइट में, बस सूरज का, सन का एक्सपोजर नहीं करें आप। सन का एक्सपोजर इट्स बेटर कि ये आप रात में यूज करें, रात में यूज कर लें, दोपहर में यूज कर लें, कमरे में बैठें, लगा दें, 20 मिनट के अंदर इट्स ऑल गॉन। ओके, और इससे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे, और वो भी साहिर के बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं। साहिर, इसका प्राइस क्या है? इसका 1500 प्राइस है, पिग्मा क्योर का 1500 प्राइस है। आप अभी कॉल करें, इसी वक्त कॉल करें, और ये सिर्फ आपके लिए है। 3000 की वैसे है, लेकिन पिग्मा क्योर का हम चूंकि सना के शो पे हैं, इसलिए हम इसको 1500 कर रहे हैं। लवली, तो ये ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू बॉटल आपकी ड्रेसिंग पे सजेगी, सिर्फ इसका प्राइस है 1500। एक चीज मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ, राइस सिरम है जी, ये इसके अंदर लिखा है सिल्वर इज गोल्ड। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सिरम है। इस मेरी सारी प्रोडक्ट मेरी जान है, लेकिन ये मैंने खुद खास तौर पे खड़े होकर बनवाया, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। ये राइस सिरम वो है, इसको आप देखें, इसके अंदर आपको पर्ली कंटेंट नजर आएगा, मोती जैसा नजर आएंगे। ये वेनिला को मैंने फ्यूज किया है राइस के साथ। अगेन इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स ब्यूटीफुल। और आप ये देखिए, इसके ड्रॉपर में आपको पर्ल फील हो रहा है, इसका कलर आप इसको जरा लगा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज रियली गुड, इंस्टेंट टाइटनेस देता है आपके चेहरे को, ब्राइटनेस देता है, जज्ब हो जाता है फौरन, स्मेल्स रियली गुड। ये देखिए, आप स्किन देखें यहाँ पे, यस, और आप ये वाला हाथ देखें, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ जब साइड। नहीं आप कोई शर्मिंदा आप मैं इधर भी लगा लूंगी, दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। वैसे एक्सक्यूज मी, मेरा मैनिक्योर हुआ, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ही इतना अच्छा है कि मुझे अब इतना बेसिक कि इतनी अच्छी ग्लो और इतना अच्छा शाइन मिलता है कि आपका स्किन टोन कहीं और ही चला जाता है। साहिर, लवली, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको 3-4 महीने आराम से लास्ट करेगा, और ये कमाल है, और ये बहुत स्पेशल प्राइस पे है। आप कॉल कीजिए और सिर्फ मेंशन कीजिए जी उठा पाकिस्तान। आई थिंक अभी आपने 1 ड्रॉपर ही दिया था, तो मैंने 2 ड्रॉपर मैंने दोनों हाथों पे इसको अच्छे से कर लिया, तो आई थिंक फेस पर, नेक के लिए 2-3 ड्रॉपर इज फाइन मैक्सिमम। ये आपका 3-4 महीने बहुत आराम से निकालेगा, और आपकी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें, ये मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये मैजिक है यार, ये लिटरली मैजिक है। अच्छा, एक्चुअली सच बताऊं, कोई मैजिक वैजिक नहीं, सच बताऊं, मैं दिल की बात करता हूँ यार। मैं ना अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेता, ये अल्लाह ताला की मदद है हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक ऐसा फार्मूला हमारे हाथ लग गया है जिससे बाल आ जाते हैं,
बालों को आने में मदद देता है ये, दैट्स ऑल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि हमने 25 साल रिसर्च किए, गलत है, गलत होगा। वी स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग, वी डिस्कवर्ड समथिंग बिल्कुल जस्ट बाय एक्सीडेंट, बिकॉज नीयत अच्छी थी। मेरी तो नीयत अल्लाह ताला ने मदद मेरी की नीयत, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये नीयत की बुनियाद पे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि अमोर मुझे एक ख्वाब लगता है, मुझसे ये पूछ लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था अमोर के बारे में, बट मुझसे आप ये नहीं पूछ सकती कि मैं कामयाब कैसे हुआ और मुझे क्या करना चाहिए था, बिकॉज मेरी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की देन है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, मुझे लिटरली नहीं मालूम। आप मुझे आज सफ़र पूछें, अमोर का सफ़र कैसे शुरू हुआ, वहाँ एहतशाम खड़ा है मेरे ड्राइंग रूम में ये सफ़र शुरू हुआ था अमोर का। एहतशाम मेरे साथ थे, हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। मेरे HR डायरेक्टर हैं वो, HR हेड हैं, और हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। वहीं बैठ के इसने अमजद को, मेरे लॉयर जो उनको कॉल किया था, वो बोलते ये कंपनी रजिस्टर कर लें, और वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया था 7 प्रोडक्ट्स को, कि हम 7 प्रोडक्ट, और उसका रीज़न ये था कि 15 लोग बेरोज़गार हो गए थे और उनको हमने रोज़गार देना था, बस ये इसका इनिशिएटिव था। तो उसकी बेस ही इतनी स्ट्रांग थी, दूसरों का रिस्क जुड़ता है तो बरकत होती है। आप 7 ड्रॉप अगर लगाएंगे तो आपका गंजपन दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं बेशुमार ऐसी कॉल्स लेती हूँ साहिर मॉर्निंग शो में जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बिकॉज जब आपके बाल नहीं होते ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। सो आप लूज करते हो, लोग साइकाइट्रिस्ट तक के पास चले जाते हैं और साइकाइट्रिस्ट रेकमेंड करे होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करा। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आपने 7 ड्रॉप्स लेने हर रात, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स लेने और आपने अपने बालों में लगा लेने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो जिनके बाल थिनिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और आप ऐसे जब शावर लेते हैं तो आपके बाल ऐसे टूट के गिरते हैं, कंगे में बहुत ज़्यादा आते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से आपको फ़र्क लगेगा। ये बात याद रखिएगा। 1 हफ्ते के बाद हल्का हल्का, बहुत हल्का सा फील होगा, आपको फील नहीं होगा। 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का सा रुआ नजर आएगा। 6 वीक के बाद आपको प्रॉपर फील होने लगेगा कि आपके बाल आए हैं। 8 वीक 10 वीक के बाद लोग आपसे कहेंगे यार आपने कुछ करवाया अपने हेयर पे। देखिए, कोई शख्स भी अगर आपको ये कहता है कि 1 दिन में होगा, नहीं होगा। ये 1 बॉटल आपके लिए पूरे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी है। मैक्सिमम 1 या 2 ले लीजिए बॉटल। और इसका प्राइस है? इसका वैसे 5000 है, आपके लिए 1800 है। ओके, सो 1800 में आपने इसको ऑर्डर करना है। एंड इसका नाम बता दें। हेयर सीरम। हेयर सीरम, ओके। सो ये हेयर सीरम है, इसकी बॉटल कितनी खूबसूरत है, ये आप ऑर्डर करेंगे। एंड इसके साथ आपने शैम्पू भी अमोर का ही यूज़ करना है, बिकॉज फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे 2 शैम्पूज़ हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों बालों को घना करते हैं, चमकदार करते हैं, स्याह करते हैं, जल्दी बढ़ाते हैं, एंटी डैंड्रफ है, ताकतवर कर देते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत आपका हेयर लॉस है तो वो रोक देते हैं, फ़ौरन रोक देते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इसे रोक देते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट द प्राइस, बिकॉज वैसे अगर आप लेते हैं हमसे तो ये 2400 का एक शैम्पू है, आज अगर लेते हैं तो 1800 का शैम्पू है, और ये फैमिली पैक है। ये फैमिली पैक है, इसको आप उस कॉम्बिनेशन के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है। राइट, तो 1800 का ये है, आपने ये यूज़ करना है। सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, तो आप इसको यूज़ करें। एंड एक और ऑयल भी है, एक चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, जिनके मीडियम से माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है, जिनके, देखिए हमारे बाल गिरते हैं तकरीबन 120 से लेकर 200 के करीब बाल गिरते हैं, 170 180 190 200 बाल गिरते हैं। जिनका 200 से लेकर 300 सवा 300 का रेशो है, वो अमोर सिल्क इस्तेमाल करें। ओके। और इस शैम्पू से धो लीजिए। राइट। अमोर सिल्क आप इस्तेमाल करेंगे, आपने ये हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है 40 मिनट के लिए। मैं आपको दिखा दूं, इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। इसके अंदर एक ड्रॉपर मौजूद है जिसमें आपको लगाना है ऐसे करके, इस ड्रॉपर के अंदर ये ऑयल आ जाता है। अच्छी बात है, इन ड्रॉपर की वजह से प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होती। नहीं, ज़ाया बिल्कुल नहीं होती। यूज़ कर ये आपने अपने जहाँ जहाँ आपको लगता है, बस आपने मसाज कर लिया 40 मिनट, मैं 40 मिनट मसाज 5 मिनट किया और 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। हफ्ते में 3 बार आपको ये करना है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से कम आपके बालों के गिरने की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी। दूसरी मरतबा इस्तेमाल करने से बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट है। ओके, सो ऑयल्स भी हैं, शैम्पूज भी हैं, इसके साथ साथ जो है, जिस तरह अभी हम सिरम्स की बात कर रहे थे, सिल्वर जो राइस सिरम है, इसी तरह साहिर के मास्क बड़े अच्छे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गोल्ड मास्क तो आपने यूज़ किया होगा, लेकिन सिल्वर मास्क साहिर जो है ये ज़रूर दिखाइए, ये बड़ा, और इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। इसका रिजल्ट, ये पील ऑफ मास्क है, इट इज़ कॉल्ड सिल्वर मास्क, पील ऑफ मास्क है, ये आप लगा लीजिए, 40 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। कोई शख्स भी जो आपको ये कहता है कि आप 20 मिनट 30 मिनट लगा दें,
वो अपने ही मास्क का, और आप खुद अपने ही मास्क के दुश्मन हैं। ठीक है। 30 से 40 मिनट आपको लगाना है, ये एप्लीकेशन आपको लेनी है ऐसे करके, Okay. और 30 to 40 मिनट्स आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो ये पील ऑफ हो जाएगा। ओके, और उसके बाद राइट। आप रिजल्ट। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, इतनी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्किन आपकी थोड़ी सी डल हो जाती है। आप राइस, इनका स्क्रब है वो पहले आप राइस स्क्रब कीजिए, स्क्रब के बाद आप मास्क यूज़ कर लीजिए। तो वो जो एक फेशियल के लिए हमें सैलून जाना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट ट्राई कीजिएगा राइस स्क्रब को, और मुझे बताइएगा, बहुत माइल्ड है ये। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। मक्खन जैसा है ये, मक्खन लिटरली मक्खन जैसा है, और इसकी स्मेल, Yes. खुशबू, सी देखें इस तरह से ये हल्के आपकी स्किन को हल्के से। ऐसे एक्सफोलिएट करेगा, ऐसे एक्सफोलिएट अच्छा, करेगा। आप खुद पैम्पर करें ना खुद को, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये मैंने अभी इसको रब करना शुरू किया है और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। ये देखिए आप, मेरे दोनों हैंड्स। और राइस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर यूथ का और टाइटनिंग का और ब्राइटनिंग का, दिया लुक एट दैट। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह, योर कलर इज वेरी फेयर, बट स्टिल ये क्योंकि एकदम से ग्लो देता है ना, जो भी आपके स्किन पर डेड स्किन होती है। आप ये देखिए बाकायदा, ये डेड स्किन को जो है, ये देखिए आप बाकायदा, मैं इसको रब कर रही हूँ, यू नो। You like तो it? मतलब अमोर को मुझे सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, जिस तरह से मैंने ट्राई कर करके देखिए, वी दिखाया वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। Yes. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, वी वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह यू विल, इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लोग मेहनत करें, तो आपने ये इसका प्राइस बता दें साहिर, स्क्रब देखिए, का। अगर आप स्क्रब लेते हैं तो दैट इज फॉर 1200, लेकिन और ये बहुत आराम से आपकी पूरी फैमिली के लिए हो सकता है। बिल्कुल। हफ्ते में आपको 2 ही बार इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो ये आपको 1000 का मिल जाएगा। ओके, हम सो आपको इसको 1000 का है दे ये। देंगे। अच्छा, एक आपके पास और भी मड मास्क है, पीच वाला, इट स्मेल्स रियली गुड। It's amazing. It's amazing. ये मड मास्क है। ये मास्क है ना? ये मास्क है, ये Okay. पील ऑफ नहीं है, ये Yes. मास्क है। ये 30 to 40 मिनट्स आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसको निकालें, आप अपना चेहरा देखिएगा कि क्या होता है। लोग आपसे जेन्युइनली पूछेंगे। देखिए, उसके बाद प्रोडक्ट आपको हमारी लगानी है, उसके बाद आपको एलो सीरम भी लगाना है, वो हमारी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप ये लगा लीजिए, ऑयल जो है ये Right. लगा लीजिए, ये आप लगा सकते हैं। या फिर आप हमारी अगर क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। हमारे जितने भी मास्क हैं ये ऑर्गेनिक हैं Okay. और कमाल है। मतलब ये आपकी स्किन को जितना पैम्पर करेंगे कोई भी नहीं कर सकता। राइट, तो गोल्ड है, सिल्वर है एंड पीच मास्क है। Yes. आप ये पूरी रेंज मंगवा लीजिए, ताकि वो होता है ना, कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं आज मैं कुछ और ट्राई करूंगा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहे हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना अच्छा, है। जितने भी मास्क हैं वो आपके लिए 900 के। ओके, अदरवाइज इसका प्राइस 1200 है। 1200, ओके, जी। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ये बीबी क्रीम है एंड दिस इज़ रियली अ नाइस प्रोडक्ट। सो इसका प्राइस साहिर बता दीजिए। इसका प्राइस 1800 है। सो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत लाइट बेस की तरह ये काम करती है बीबी क्रीम, एंड किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से ये बेहतर है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। साहिर, थैंक यू सो मच Thank you very much. बहुत एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आप और आपकी टीम को कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और भी अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, और इसी तरह ये अमोर का सिलसिला जारी रहेगा। और पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको सपोर्ट कीजिए। GTV के प्लेटफॉर्म से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ज़रूर अवेल कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।